गुड मॉर्निंग बेटा। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के बारे में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है, तो देखो बेटा, जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल इज versatile in nature. Versatile in nature means beta it will behave as electrophile as well as nucleophile. It will behaves as a nucleophile. It will behaves as a nucleophile as well as electrophile. ठीक है, अल्कोहल मॉलिक्यूल हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। देखो कैसे, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, दूसरा, इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में ये क्लीवेज भी हो सकती है और यहाँ से क्या मिलेगा, R पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अल्कोहल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। वेयर एज इन फिनोल ओनली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड cleavage takes place. Bond cleavage takes place easily. हाँ, फिनोल में सिर्फ OH बॉन्ड की क्लीवेज इजीली होती है। जैसे ये OH है तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट होगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल ओनली। फिनोल हमारा सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं करता। अब बात आती है इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों नहीं करता, तो हम कहेंगे ड्यू टू प्लस आर अफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, देन C डबल बॉन्ड O एक्वायर डबल बॉन्ड करेक्टर, then phenol behaves only nucleophile. फिनोल सिर्फ कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। वाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल विल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा देखो, अब मैं तुम्हें ये कहूँ कि ये हमारे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो बेटा इसमें मैंने तुम्हें बताया दिस अल्कोहल मॉलिक्यूल अकर 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज। अगर ये बॉन्ड यहाँ से इधर माइग्रेट होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल्कोक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, यहाँ हमें पढ़नी है रिएक्शन विद मेटल। क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल, हाँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। और दूसरा में पढ़ना है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और दूसरे में ये वाली क्लीवेज होगी तो ये R ग्रुप कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बाद में हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, पहले हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तब हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल विल बिहेव्स एज एन nucleophile. Then we study 2 types of reaction. First is reaction with metal where we will discuss about acidic strength, and second is esterification reaction. तो इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो हमारी क्या है, रिएक्शन विद मेटल। देखो, जैसे हमने इथेनॉल मॉलिक्यूल लिया, इथेनॉल, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाई तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट होगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव। इस नेगेटिव पे ये पॉजिटिव अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, C2H5 O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2। ठीक है,
तो ये हमें क्या मिल गया, सोडियम इथोक्साइड। क्या मिल गया, सोडियम इथोक्साइड। इस रिएक्शन के अंदर ये अल्कोहल मॉलिक्यूल हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने तुम्हें दिया CH3CH3OH टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन मैंने एल्युमिनियम मेटल के साथ करवाई। तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज, +3। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। एक ही नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या चाहिए, 3 नेगेटिव। तो यहाँ कौन अटैक करेगा, Al। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3O। और इसका क्या लेंगे, होल थ्राइस Al प्लस 3/2H2। एल्युमिनियम क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, तो ये हमारा क्या है, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है बेटा, आगे देखो। आगे देखो बेटा, जैसे मैंने कहा कि हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भाई, सोडियम के साथ तो इजीली रिएक्शन हो रही थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं हो रही। तो हम क्या कहेंगे, दिस अल्कोहल इट इज़ वेरी वीक एसिड। ये क्या है, इट इज़ वेरी वीक एसिड लाइक वाटर। इट इज़ वेरी वीक एसिड लाइक वाटर। इट बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन है कि अगर मैं तुम्हें एक अल्कोहल दूँ और एक वाटर दूँ तो उसमें से कौन वीक एसिड होगा। क्वेश्चन है, आउट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, आउट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विच इज़ मोर एसिडिक। तो बेटा एसिडिक में भी हमें क्या करना है, H पॉजिटिव का रिमूवल करना है। जितनी जल्दी H पॉजिटिव रिमूव होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो एक हमने लिया अल्कोहल, ROH। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल। एक हमने लिया वाटर। ठीक है, अब इसमें से देखना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। भाई कौन ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक के लिए हम क्या देखते हैं, विच कैन रिप्लेस H पॉजिटिव आयन ईजिली, विच कैन रिप्लेस H पॉजिटिव आयन ईजिली। तो जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयंस को रिमूव करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ से देखो H पॉजिटिव को भेजना है बेटा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एल्कोक्साइड आयन और यहाँ से HO नेगेटिव। ठीक है, अब बेटा देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है, लेकिन इस R की वजह से इंडक्टिव अफेक्ट लगेगा। इस इंडक्टिव अफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मीन्स ऑक्सीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ से हाइड्रोजन के रिमूवल की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अब हम यहाँ से पता चल गया अल्कोहल और वाटर में से विच इज़ मोर एसिडिक। तो क्या कहेंगे, वाटर इज़ मोर एसिडिक। वाटर क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल के अंदर क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे जो R पार्ट अल्कोहल का, R पार्ट exhibit inductive effect due to which electron density on oxygen increase, then oxygen becomes electron rich, so they have less tendency to release H positive ions.
then we can say that water is more acidic as compared to अल्कोहल। वाटर ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनोल की। बेटा फिनोल में भी हमारी यही क्लीवेज हो रही थी। जैसे ये फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन मैंने सोडियम मेटल के साथ करवाई, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, सोडियम। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2। तो क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी हमने अल्कोहल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई थी, तो अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था। अगर हम फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाएं तो यहाँ ये रिएक्शन हो जाएगी, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ से नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। लेकिन अगर हमने यहाँ इसकी जगह बेटा अल्कोहल लिया था, याद करो हमने क्या लिया था, अल्कोहल, और उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई थी, तो यहाँ से हमें क्या मिला था, नो प्रोडक्ट। कि जो हमारा इथेनॉल है, जो हमारा अल्कोहल है, वो हमारा NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, वाइल फिनोल रिएक्शन करेगा। ओके, अब आगे देखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट है, क्वेश्चन फॉर्म में करवा रही हूँ मैं तुम्हें। आउट ऑफ फिनोल एंड इथेनॉल, आउट ऑफ फिनोल एंड इथेनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। फिनोल और इथेनॉल में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो फिनोल क्या होगा बेटा, फिनोल इज़ बेंजीन रिंग पे OH, और इथेनॉल CH3CH2OH। कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, और यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा तो हमें इथोक्साइड आयन मिलेगा, है ना बेटा। और फिनॉक्साइड में क्या प्रोसेस है, तो फिनॉक्साइड आयन में क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस पॉसिबल है तो ये यहाँ से H पॉजिटिव को इजीली माइग्रेट कर देगा, यस और नो। मैंने क्या कहा, हम क्या कहेंगे बेटा, ये क्या मिला, इन फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड here negative charge delocalized on complete ring then migration of H positive becomes easy, then out of them फिनोल इज़ मोर एसिडिक। फिनोल क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये पता चल गया बेटा कि अगर हम बात करें, हमारे पास एक अल्कोहल है, एक फिनोल है, और एक हमारे पास वाटर है। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमारे पास एक अल्कोहल, एक वाटर और एक फिनोल है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनोल, उसके बाद वाटर, फिर अल्कोहल। ये हमारे पास किसका ऑर्डर आया, एसिडिक स्ट्रेंथ का। किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। मीन्स Ka की वैल्यू, Ka क्या है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो Ka की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, फिनोल के अंदर, फिर वाटर के अंदर, फिर अल्कोहल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे pKa पूछ ले, pKa क्या होती है, pK इज़ द रिवर्स ऑफ Ka। तो जिसकी Ka ज़्यादा उसकी pKa कम, तो pKa सबसे ज़्यादा किसकी होगी,
एल्कोहल की, फिर वाटर की, फिर फिनोल की, फिर फिनोल की। ओके, क्लियर हुआ ये? अब देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया बेटा, मैंने कहा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन increasing order of reactivity, increasing order of reactivity with sodium metal, increasing order of reactivity with sodium metal मीन्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन मीन्स हमें क्या पूछी है हमसे, एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछी हुई है। क्या पूछी हुई है? एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। क्या क्या दिया हुआ है बेटा? एक दिया हुआ है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। दूसरा दिया हुआ है इथाइल एल्कोहल। तीसरा है ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है फिनोल। ठीक है, इनमें क्या बतानी है? एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स कौन कितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा, जितनी जल्दी H पॉजिटिव जाएगा बेटा उतनी जल्दी सोडियम आयन वहाँ पे आके अटैक करेगा। तो स्ट्रक्चर ड्रा करो, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, फिनोल। अब ये इनमें से कौन कितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा? तो तुम याद रखो बेटा, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ रही है मीन्स मैग्नीट्यूड इंडक्टिव इफेक्ट का इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये शिफ्टिंग क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये छोटी है, इसमें 4 स्टेट चेन में, और इसमें तो क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है। ब्रांचिंग होने से इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा तो ये शिफ्टिंग और कम होगी। तो ये तो तीनों एल्कोहल है, ये फिनोल है। तो सबसे ज़्यादा Ka या सबसे ज़्यादा Ka मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो किसकी होगी? 4th की होगी। उसके बाद हमें पता है बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम, इसमें 2 कार्बन, इसमें 4, इसमें 4, नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़े तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो उसके बाद कौन सा आएगा? इथाइल एल्कोहल। अब इन दोनों में से बेटा, तो इसमें ब्रांचिंग होने से ये कार्बन इस OH की ओर पास हो गया, मीन्स ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। फिर कौन सा आएगा? 3rd, फिर 1st। ओके, तो ऐसे तुम क्या देख लोगे? रिएक्शन विद सोडियम मेटल या एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारी सेम आएगी। क्लियर हुआ ये? अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर फिनोल के ऊपर सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? क्या अब हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट, अफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। इस सब्सटीट्यूएंट का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? तो बेटा देखो, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ये हमारे पास फिनोल का स्ट्रक्चर है। तो इस फिनोल के ऊपर 2 प्रकार के ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या तो इस फिनोल के ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या तो हमारे पास क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने तुम्हें बताया, जैसे इस फिनोल के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे NH2 हो, OH हो, OR हो और R हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, मीन्स makes it electron rich, then they destabilize
दे डिस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे, इट मीन्स डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो बेटा, जैसे NO2 हो, CN हो, CHO हो, ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे मीन्स उसको क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे बेटा, दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग मीन्स makes it electron deficient, then they increase the acidic strength को बढ़ाएंगे। तो हमें ये पता चल गया, अगर बेटा फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल which is more acidic and why। ठीक है, क्वेश्चन ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और क्यों। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। दूसरा है हमारे पास ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। ठीक है, तो यहाँ देखो NO2 ग्रुप कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा बेटा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, मीन्स इस बॉन्ड को इधर माइग्रेशन को ये इंक्रीज करेगा। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इट स्टेबलाइज द कोरेस्पोंडिंग फिनॉक्साइड टू ए लार्ज एक्सटेंट मीन्स मोर एसिडिक। यहाँ देखो OCH3 ग्रुप कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस रिंग को क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, तो इस माइग्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, OCH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था NO2, इसकी वजह से क्या लग रहा था, -I और -R। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, -I लग रहा है और +R, -I और +R। तो इसके केस में जो +R का मैग्नीट्यूड है, +R का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किससे, -I से, +R का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है -I से। तो ये क्या कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इट डिस्टेबलाइज द corresponding phenoxide, then decrease acidic strength। तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसमें तूने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा अरेंज द
following in increasing order of acidic strength, increasing order of acidic strength। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या क्या स्ट्रक्चर दिया, एक तो मैंने तुम्हें दिया बेटा फिनोल, एक दिया मैंने OH के रिस्पेक्ट में CH3 ऑर्थो पे, OH के रिस्पेक्ट में CH3 पैरा पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल और मेटाक्रिसोल बोलते हैं ना। अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो इंक्रीजिंग में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ देखो CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब इनमें देखो, यहाँ बेटा ऑर्थो पे CH3, मेटा पे, पैरा पे। तो अब हमें ये पता था, अब हम OH का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और ऑर्थो बिल्कुल क्या है, पास है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा पैरा के कंपेरेटिवली। तो यहाँ सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा, ऑर्थो वाले की, थर्ड की, सेकंड की सबसे कम, फिर फोर्थ की, फिर थर्ड की, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। इंक्रीजिंग में पहले सबसे छोटा, क्यों, तुम कहोगे CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और CH3 अपना ग्रुप, OH अपना ग्रुप ज़्यादा कहाँ शो करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज, मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये शिफ्टिंग कम होगी, तो सब इन दोनों से ज़्यादा कौन सा हो गया, मेटा। अब ऑर्थो और पैरा में से ज़्यादा कौन सा होगा, पैरा वाला, कि ऑर्थो में तो ये CH3 ग्रुप बिल्कुल पास है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आएगा, 2 4 3 1। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे देखो, जैसे मैंने तुम्हें एक दिया, मैंने कहा अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग में पहले क्या लिखते हैं, डिक्रीजिंग में पहले क्या लिखेंगे बेटा, सबसे बड़ा। ठीक है, एक मैंने तुम्हें दिया फिनोल, एक दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक दिया बेटा मेटा नाइट्रोफिनोल, और एक दिया पैरा नाइट्रोफिनोल। एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, किस में अरेंज करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो यहाँ देखो NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और एसिडिक में सबसे ज़्यादा। तो तुम कहोगे मैडम ये बिल्कुल पास है, सबसे ज़्यादा लेगा, लेकिन बेटा इसके अंदर क्या हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है बेटा, सॉरी, इंट्रा बिटवीन क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम हो जाएगी। ऑर्थो पैरा में देखो CH3 था, तो ऑर्थो वाला कम था, तो यहाँ देखो तुम कहोगे मैडम जल्दी से खींचेगा, है यहाँ पे -R भी लग रहा है, -I भी, तो -R की भी ज़्यादा होगा, और -I का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, पैरा वाला फोर्थ, फिर ऑर्थो वाला सेकेंड, फिर मेटा, और सबसे कम फिनोल। तो ये हमने क्या ऑर्डर बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ Ka का ऑर्डर बताया। अगर pKa पूछा जाए तो pKa क्या होगा बेटा, रिवर्स ऑफ Ka। pKa क्या आएगा, pKa का ऑर्डर आएगा रिवर्स ऑफ Ka। ओके, देखो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन करवाती हूँ, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या क्वेश्चन है, मैंने कहा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखना है, ठीक है। एक मैंने तुम्हें दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल,
एक दिया बेटा 3 नाइट्रोफिनोल, एक दिया ऑर्थोक्रिसोल, एक दिया प्रोपेनोल, एक दिया 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चर ड्रा करो। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल OH के रिस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पे, यहाँ OH के रिस्पेक्ट में NO2 मेटा पे, ऑर्थोक्रिसोल OH के रिस्पेक्ट में CH3 और फिर प्रोपेनोल 3 कार्बन का एल्कोहल 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल OH के रिस्पेक्ट में 2 पे और 4 पे NO2। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये प्रोपेनोल, हाँ, और किस में अरेंज कर रहा है? इंक्रीजिंग में। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये सारी फिनोल है, ये एल्कोहल है, तो सबसे कम एल्कोहल 4th। उसके बाद कौन होगा बेटा? उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? घटाएगा। तो कौन सा आएगा 4th के बाद? 3rd। सबसे कम कौन सा होगा? 4th, फिर 3rd। अब इन तीनों में से देखो कौन ज़्यादा होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या हो रहा है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज़्यादा होगा, फिर 3 नाइट्रोफिनोल, और सबसे ज़्यादा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है, तो ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा कौन सा होगा बेटा? 5th वाला। कौन सा? 5th वाला। मीन्स तुम्हें ये याद रखना है कि अगर फिनोल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो इसमें तुम्हें क्वेश्चन दिया, मैंने कहा वाई पिक्रिक एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पिक्रिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग क्यों है बेटा? पिक्रिक एसिड क्या होता है? 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मीन्स इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन्स ये बॉन्ड की शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ 3 strong electron withdrawing group makes benzene ring electron deficient, then it is more acidic। ये क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्लीवेज थी ना, तब अल्कोहल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी है ऊपर, इसकी फर्स्ट रिएक्शन पड़ी है रिएक्शन विद मैटर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेकेंड रिएक्शन, दैट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन मीन्स बेटा द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन।